वेलकम टू एग्जाम्स है पाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटनाओं और सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्नों की जो सीरीज कर रहे हैं, ये हमारी 10वीं सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने 9 सीरीज कर ली है, ठीक है। 9 वीडियो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। करंट अफेयर्स और जीके का ये आपका रिवीजन होता है। इसमें ये हमारे सुपर टेट और आने वाली अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अनाज एटीएम यानी कि अनाज के लिए आपको वर्ड मिल सकता है, आपको ग्रेन एटीएम, ठीक है। ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये ए है। ओके, तो ये स्थापित किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, भारत हाल ही में भारत में कहाँ पर भू पार्क की स्थापना की जाएगी। तो भू पार्क की स्थापना करने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। कहाँ पे, तो ये घोषणा की गई है जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर भू पार्क की स्थापना की जाएगी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता से भी संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था सन 2002 में, ठीक है। हाल ही में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया। तो जैव विविधता से संबंधित ये करंट अफेयर्स है, तो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा घोषणा पत्र हाल ही में जारी किया गया। तो वो जारी किया गया कुनमिंग घोषणा पत्र, ठीक है। कुनमिंग क्या है, कुनमिंग एक स्थान है कहाँ पे, चीन में, ठीक है। तो कुनमिंग घोषणा पत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए जारी किया गया। पश्चिमी घाट भी आपका जैव विविधता से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो ये कौन सी समिति है, माधव गाडगिल समिति। पश्चिमी जो है घाट कहाँ पे है, अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो नीचे वाला जो आपका भारत का हिस्सा होता है, इसमें ये आपका ईस्ट साइड होता है, ये आपका वेस्ट साइड होता है। तो पश्चिमी घाट इधर साइड में इस तरह से पर्वत श्रृंखला की तरह से रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका पश्चिमी घाट होता है यहाँ पे। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन के वर्षा वनों में। तो अमेजन के जो वर्षा वन है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये ब्राज़ील देश में स्थित है, और ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में है। तो ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओके, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। तो अभी अभी हाल ही में जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जनवरी माह में खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया, और ये कहाँ पे है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर इसको बनाया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है, 100 चार्जिंग पॉइंट एक साथ, ठीक है ना। 100 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पे चार्ज हो सकती हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की स्थान है चौथी, ठीक है। तो चौथे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पे एशिया पावर इंडेक्स में कौन है, यूएसए। और ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये किससे संबंधित होता है, ये मिलिट्री क्षमता पर संबंधित होता है कि किसकी मिलिट्री क्षमता कितनी अच्छी है। तो भारत किस स्थान पे है, इसमें चौथे स्थान पर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किया है। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इसमें जो है क्या है, तो किसके किसके बीच में हुआ है। तो ये हुआ है यूएसए और इंडिया, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था। वर्ष 2022-23 में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। तो ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया गया था। तो राजकोषीय घाटे से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना कि 2022-23 के लिए, ठीक है, जो आपका राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो 6.4% है। हाल ही में इफ्को का नया प्रमुख किसे बनाया गया। तो इफ्को के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है दिलीप संघानी, ठीक है। तो ये इफ्को के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इसके अलावा इफ्को से संबंधित ये भी क्वेश्चन याद करना कि पिछले वर्ष का ये करंट अफेयर्स है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने तैयार किया। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं दुनिया का पहला, ये सब आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स में ही पूछे जाएं, ये जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया जिसने तैयार किया वो कौन सा आपका है, वो है आपका इफ्को कंपनी, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो अभी आपको बताया गया था कि एम.आर. कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब ये मार्च 2023 तक जो है एलआईसी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ठीक है। एलआईसी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ओके, LIC की स्थापना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष यानी कि HPCL का, ये आपको जब नियुक्तियों वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा, ये नाम पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। तो ये आपके पुष्प कुमार जोशी हैं, HPCL के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं जनवरी माह में। वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में जो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है, इस समय 11 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला पायलट कौन है? तो ये दूसरी महिला पायलट की बात हो रही है, ठीक है ना। पहली महिला पायलट अगर आपसे पूछा जाएगा तो उनका नाम क्या था? भावना, ठीक, तो उनका नाम था भावना कांत, ओके। और ये आपकी दूसरी जो आपकी महिला पायलट बनी है उनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह, ओके ना। गणतंत्र दिवस परेड में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला पायलट शिवांगी सिंह, और पहली कौन है? तो पहली आपकी भावना कांत है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह किस नृत्य से संबंधित थे? तो ये जो है, जो पंडित बिरजू महाराज थे, ये कथक नृत्य के जो है प्रसिद्ध कलाकार थे। अगर आपको पता हो कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये 4 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। ये आपसे जो आपका यूपी स्पेशल हो गया या फिर कोई भी जो है पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया यूपी से संबंधित, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। और इस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कुल कितनी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं? 403 सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। विधान परिषद की सीट कितनी है? तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ओके। लोकसभा की कुल कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, ओके। तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। तो ये चारों पॉइंट आप जरूर याद रखना, ओके, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका अभी उद्घाटन किया गया था, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? तो ये शाहजहांपुर से इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। और इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यूपी के जो आपके छात्र हैं, ये सभी लोग जो है इसकी लंबाई और ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। और इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ? शाहजहांपुर से। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी मेरठ से, ठीक है। तो मेरठ का नाम देखिए कई बार आ रहा है। अगर मेरठ से कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो आप कमेंट में मेरठ लिखिएगा, ओके। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी जो भी आधारशिला रखी गई है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। कहाँ से? कहाँ पे? मेरठ में, ओके। नेक्स्ट हमारा एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तो ये कुछ गेम हैं जो कि अगले जो आपके आयोजित किए जाने वाले हैं 2022 में, वो आप याद रखेंगे कहाँ पे आयोजित होंगे। तो एशियन गेम्स 2022 आपके होंगझाऊ चीन में आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे 2022 के? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2022। ये भी इसी साल सब होने हैं, इसीलिए आपको ये याद रखने हैं। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग, चाइना में, ठीक। तो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? बीजिंग, चीन में। फीफा भी आपका 2022 में होने वाला है। तो फीफा 2022 विश्व कप ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा कतर, दोहा में। अगर आपको पता हो कि पिछले जो है फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा देश विजेता देश रहा था, और फीफा जो है आपका फुटबॉल से संबंधित खेल होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि पिछले फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा देश जो है विजेता देश रहा था। अगला है हमारा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं, उनका नाम है मिताली राज। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये भारत देश से संबंधित हैं, ओके। तो ये मिताली राज हैं जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाई हैं, ये महिला खिलाड़ी। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो 2021 में कुल 12 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया,
जिनमें से जो आपका क्रिकेट खिलाड़ी जो थी वो थी आपकी एक महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम है मिताली राज, ठीक है ना। तो मिताली राज के बारे में अभी आपने देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भी महिला हैं। तो इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है 2021 का, ठीक है। 12 लोगों को मिला है, इनमें से इनको भी मिला है एक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि आपसे पूछ ली जाए कितनी है तो आप क्या बताएंगे? तो 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जिसको मिलता है उसको 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2022 का G20 सम्मेलन जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि G20 सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा भारत में, तो ये आयोजित किया जाएगा 2023 में, यानी कि अगले साल। तो भारत में ये अगले साल आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष का जो आपका G20 सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल एक ही तो स्वर्ण पदक जीता था, वो भी जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक, कुल कितने पदक नहीं पूछा जा रहा है, कुल कितने स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक तो एक ही था, ओके। भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन हैं? तो लेखा महानियंत्रक परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। तो वर्तमान में लेखा महानियंत्रक परीक्षक हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये आपका लेखा महानियंत्रक परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका 148, ठीक है। तो 148 अनुच्छेद 148 में आपका CAG का जो है प्रावधान दिया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। इसका भी आपका संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये आपके अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है वित्त आयोग का। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो वो आपके NK सिंह हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले, ठीक है ना, फर्स्ट आपसे पूछा जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको पहले बताया जा चुका है ये। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में होते हैं आपके 22 सदस्य। 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? तो 7 आपके राज्यसभा से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप कमेंट करोगे, ओके। इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम कब भेजा गया था? तो इसरो ने जो है चंद्रयान प्रथम भेजा था 2008 में, ठीक है। और किस यान से भेजा था? तो वो यान का नाम था PSLV C11। अधिकतर आपके एग्जाम में यान के नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यान के नाम भी याद रखने हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान प्रथम 2008 में PSLV C11 से भेजा गया। और इसरो के द्वारा चंद्रयान द्वितीय अगर पूछ लिया जाए कब भेजा गया, तो ये आपका 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, ठीक है। GSLV MK3 MK1 से, ओके। तो GSLV MK3 से भेजा गया था आपका कौन सा? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड। इसरो का 10वां चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो 10वां चेयरमैन यानी कि जो भी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो आपके 10वें चेयरमैन हैं, वो बनाए गए हैं S सोमनाथ। इसके पहले थे आपके K सिवान, ठीक है। अभी वर्तमान में S सोमनाथ हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? तो अगर अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात आएगी तो वो नाम आएगा आपका विक्रम साराभाई, ठीक है। तो ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कमेंट करके बताना कि परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, ओके। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव युक्त मिशन कौन सा है? तो पहली बार जो है इसरो अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेज रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका गगनयान, ठीक है। तो गगनयान में मानव युक्त मिशन भेज रहा है इसरो। नेक्स्ट हमारा गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का जो है सफल परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में जो है गगनयान मिशन के लिए एक इंजन का सफल परीक्षण किया गया, और उस इंजन का नाम क्या है? तो उस इंजन का नाम है विकास इंजन, ठीक है ना। तो जो इंजन आपके गगनयान में प्रयोग किया जाएगा उस इंजन का नाम क्या है? विकास इंजन, और इसी का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया?
तो समुद्रयान जो है एक परियोजना है समुद्र के अंदर जाने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई तमिलनाडु से, ठीक। तो समुद्रयान परियोजना कहाँ से लॉन्च की गई? चेन्नई तमिलनाडु से। अब हम लोग देखेंगे 5 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं। पहला क्या है पॉइंट हमारा? किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों वाला साइट घोषित किया गया है? तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों वाला जो भारत का पहला साइट घोषित किया गया है उसका नाम है अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है। और याद रखना कि अरावली जैव विविधता पार्क ये राजस्थान में नहीं है, ये जैव विविधता पार्क है जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021 में कौन से क्रमशः शीर्ष 4 देश भारत के व्यापारिक साझीदार थे? तो 2021 में जो भारत का सबसे ज़्यादा साझीदार देश था, ठीक है, व्यापारिक साझीदार की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो यूएसए था, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई था, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब। तो कितने लोग जो है यूएई और सऊदी अरब को एक ही मानते हैं? नहीं, ये दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात अलग है, सऊदी अरब अलग है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके रवि मित्तल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो गणतंत्र दिवस की परेड में जो है सारे राज्यों की झांकियां जो हैं उसमें शामिल हुई थी, ठीक है। तो उन राज्यों में से जो जिस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया वो है आपका उत्तर प्रदेश। पिछले वर्ष 2021 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को क्या दिया गया था? तो उसको दिया गया था आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2021 में भी मिला था, 2022 में भी इसको मिला है उत्तर प्रदेश को। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका नौका दौड़ से संबंधित होती है, चप्पू होती है, तो उससे संबंधित होता है। ये कहाँ पे बनाया जाएगा आर्टिफिशियल सलालम कोर्स? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। कौन सा देश 1000 वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम टीम बन गया? तो वो आपका कौन सा है? तो ये भारत देश की टीम है जो कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनने जा रही है। ओके, अगला है हमारा, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो बीमा ब्रांडों की सूची में जो है आपके एलआईसी को 10वें नंबर पे रखा गया है, ठीक है ना। एलआईसी जो है पूरे विश्व में 10वें नंबर का बीमा ब्रांड है। नया लेखा महानियंत्रक सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको ऊपर जो आपको बताया गया था सीएजी के बारे में बताया गया था, जो कि था आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यहाँ पे वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है। ये आपका क्या है? सीजीए है, ठीक है ना। ये आपका अलग होता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये किसको नियुक्त किया गया है लेखा महानियंत्रक? तो वो है आपकी सोनाली सिंह। सीएजी कौन था? तो अभी बताया गया गिरीश चंद्र मुर्मू आपके सीएजी थे, ठीक है ना। तो दोनों पद अलग अलग हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चंद्रयान 1 आपका बताया गया कब? 2008 में, ठीक है। चंद्रयान 2 कब आया? तो 2019 में। अब जाके चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करने जा रहा है इसरो, और इसको ये लॉन्च करेगा अगस्त 2022 में, ठीक है। तो तीनों आप याद रखना। तो ये जो है हमारे महत्वपूर्ण जो है समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, जिनको आपने रिवाइज भी किया, और आपको बार बार ये रिवाइज होते रहेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। वीडियो आप क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। वीडियो को आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं। कुछ कमेंट करके आप बता दिया कीजिए वीडियो के बारे में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।